हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 12th क्लास के अकाउंट्स की चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आप सभी को प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे जो है आपको प्रिपेयर करना होता है, और इसके हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद की एडजस्टमेंट की। जैसे आप सभी को पता होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th क्लास में भी बनाया हुआ है। तो आपको याद होगा, यहाँ पर आप जो है लिख देते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था वो आप यहाँ पर लिख देते थे ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यहाँ पर जो भी अमाउंट है, इसमें से आप अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, सारे के सारे एक्सपेंसेस, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम होती थी उसे आप यहाँ पर जोड़ देते थे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम को आप यहाँ पर जोड़ देते थे, तो जो भी वैल्यू आती थी उसके बाद आप जो है यहाँ पर टोटल करते थे। टोटल में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाता था आपके पास नेट प्रॉफिट। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता था बच्चे? नेट प्रॉफिट आ जाता था। तो नेट प्रॉफिट के बाद आपको जो है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मतलब जो हमने सबसे पहले प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट वो भी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बाद हम अपने पार्टनर्स को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस प्रॉफिट में से, वो हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हमें जो भी पार्टनर्स को देना होता है वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर पार्टनर्स को दे देते हैं, और जो भी पार्टनर से हमें चार्ज करना होता है, पार्टनर से लेना होता है, वो हम यहाँ पर पार्टनर से ले लेते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं यहाँ पर पार्टनर्स को देने की, तो वहाँ पर प्रॉफिट कम होगा, तो इस वजह से यहाँ पर डेबिट होगा। और जब पार्टनर से हम लेंगे तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो दो साइड होंगी। अगर आपके पास यहाँ पर आप जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेते हैं, चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास आएगी तो वो आपकी इनकम की तरह होगी। बिजनेस के नजरिए से सोच रहे हैं, ठीक है, पार्टनर्स के लिए तो वो नुकसान है, तो उससे एक तरीके से प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जितने पार्टनर है, मान लीजिए ए और बी, आपके पास दो पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर का आप लिख के बाहर यहाँ पर दिखा देंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने करा रखा है, आप अपनी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरी, उसमें आपको मिल जाएगा ये सब, ठीक है। और इसके बाद अब पार्टनर से हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या है? एक नुकसान है, बिजनेस के लिए वो खर्चा है, तो वो डेबिट साइड आएगा, ठीक है। तो देखिए, दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ये भी अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्रीवियसली वीडियोस बनाई हुई हैं। इसके बाद पार्टनर्स को अगर हम कोई सैलरी दे रहे हैं तो वो भी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ए पार्टनर की अलग, बी पार्टनर की अलग, जिस भी पार्टनर को दे रहे हैं उस पार्टनर की आ जाएगी। अगर किसी पार्टनर को आप कमीशन दे रहे हैं तो उसका कमीशन भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ए या बी किसी को भी दे रहे हैं, दोनों में से किसी का भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों, ये जो भी चीज़ें आप पार्टनर्स को देते हैं वो सारी की सारी यहाँ पर एक बेसिकली क्या होती हैं? एप्रोप्रिएट हो जाती हैं। फिर उसके बाद कमीशन दे रहे हैं, कमीशन भी आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आप टोटल करेंगे, अगर इस तरफ का टोटल आपके पास ज़्यादा है और इस तरफ का टोटल आपके पास कम आता है, तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। अब ये कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे डिसाइड करना होता है, इसका देखो कैसे करेंगे। अगर आपके पास फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है तो वहाँ पर आप करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे, बट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आप वहाँ पर हमेशा कैलकुलेशन यूज़ करेंगे कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। तो ए और बी आपके पास ये आ गया, दैट्स इट। और अगर आपके पास डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो आपके पास आ जाएगा बाय लॉस, और लॉस को भी आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल या करंट
अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। ए और बी दोनों में उनका जो भी रेशियो दिया होगा उसमें बांट देंगे। अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब दोस्तों मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, क्वेश्चंस की हेल्प से आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक का है, ये भी टी.एस. ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चंस को मैं आप सभी को सॉल्व कराता हूँ, तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, यहाँ पर दो पार्टनर हैं, एक है प्रेम और एक है मनोज, आर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दिया हुआ है और पार्टनरशिप डीड जो है इनको प्रोवाइड करती है कि प्रेम को सैलरी मिलेगी 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से और मनोज जो है कमीशन लेगा 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 6%, इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग इतना दिया हुआ है और मनोज की ड्राइंग पे दिया हुआ है, निकाल के दिया हुआ है। अगर निकाल के नहीं दिया हो तो भी हम निकाल लेंगे, हमने सीखा हुआ है ये। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल के दिया हुआ है 10,000 और 7,500 रुपये। वैसे आप निकाल सकते थे अगर कैपिटल गिवन होती तो। फर्म के पास इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो बताइए, प्रिपेयर करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कितना कितना किसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर बाय प्रॉफिट लिख लीजिए, जो आपके पास प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 90,575 का, 90,575। इसके बाद आप इनको जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है, तो यहाँ पर एक क्रेडिट साइड आएगी। बिजनेस के लिए एक तरीके से इनकम का पार्ट होगा, बस पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ से कम होती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब दो पार्टनर हैं, एक है प्रेम और दूसरा है मनोज। ठीक है, तो दोनों को आप देंगे। तो प्रेम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है 1250 और मनोज का है 425। तो 1250 और 425 का टोटल करके बाहर दिखा देंगे, अभी कर देंगे, टोटल कर देते हैं 1675 ये हो जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने हैं हम लोग, तो हमारे लिए तो खर्चा है, मतलब एक तरीके से हम उन्हें दे रहे हैं तो हमारे लिए वो खर्चा है। ठीक है, चार्ज नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप यहाँ से चेक करें तो आपके पास गिवन है प्रेम की 10,000 और इस पे दिया हुआ है 7,500 रुपये। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले प्रेम और मनोज। तो प्रेम का दिया हुआ है 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका 7,500 रुपये दिया हुआ है, तो 17,500 रुपये हो जाएगा, 17,500। इसके बाद सैलरी के लिए बोला हुआ था कि प्रेम को सैलरी मिलेगी, टू प्रेम्स सैलरी। ठीक है, क्योंकि एक को ही मिलनी है, अगर दो को मिलनी होती तो सैलरी लिख देते और दोनों का नीचे नाम लिख देते। तो 1200 और 2500 रुपये पर मंथ है इसकी सैलरी, तो 2500 इंटू 12 कर दीजिए, पूरे साल का आ जाएगा। ठीक है, रुक जाइए एक बार कर देता हूँ, 2500 इंटू 12 इक्वल्स टू 30,000 रुपये आ जाएगा। इसी तरीके से आप मनोज को कमीशन चाहिए, तो टू मनोज कमीशन अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपके पास 10,000 पर ईयर का दे रखा है, कोई परसेंटेज वगैरह नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने कर दिया। अब इसके बाद और कुछ भी इस क्वेश्चन में मुझे गिवन नज़र नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टोटल करूँगा। टोटल करने के बाद इसको प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा होगा निकाल देंगे। तो 90,575 प्लस 1675 टोटल हो गया 92,250 क्योंकि इसी तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे और इसी तरफ ज़्यादा है। अब माइनस कर देंगे इसमें से 17,500, फिर माइनस कर देंगे 30,000 की कैपिटल और 10,000 का ये। ठीक है, तो 34,750 का प्रॉफिट आ रहा है आपके पास। अब इस प्रॉफिट को आपको दो जोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, देखिए अब क्या आएगा इसमें, कैपिटल अकाउंट ही आएगा। क्यों आएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कोई भी कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो मान के चलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ठीक है, तो प्रेम और मनोज, ठीक है, प्रेम और मनोज की यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो रेशियो देख लीजिए कितना है, रेशियो 3:2 था, 3:2। तो 3:2 में आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 34,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। ठीक है, इंटू 2 कर दिया तो हमने ये आ गया 13,900। ठीक है, और 34,750 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो ये आ गया आपके पास 20,000, ये आ गया आपके पास 20,850 का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी आप। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास क्या दिया हुआ है, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। सबसे पहली बात, फिक्स कैपिटल गिवन है इनकी। ठीक है, फिक्स कैपिटल ध्यान रखना, करंट अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा इस बार। और इनकी ड्राइंग दी हुई है ये
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 15% पर एनम है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000 रुपये। तो सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, 1,20,000 रुपये का, और फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेते हैं, ओ चार्ज बेसिकली उन्हें दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले भानु और फिर इसके बाद प्रताप, ठीक है। तो कैपिटल थी इनकी कितनी, एक की थी 8 लाख, 8 लाख का 10% 80,000 रुपये आ जाएगा डायरेक्टली, और एक की है 10 लाख, 10 लाख का डायरेक्ट आ जाएगा 1 लाख रुपये। तो 1,80,000 रुपये हो गया आपके पास। अब इसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स इनकी दी हुई है 50,000 और 75,000, 50,000 और 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो आपको इस पर 15% लेना है बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले भानु का देंगे आप और प्रताप का भी देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी 50,000 है, 50 का अगर आप 15% निकालें और पर एनम है तो एवरेज पीरियड 6 लेना होगा आपको। 50,000 का 15% और उसका हाफ 6/12 करना होगा, याद हो। अगर नहीं हो पता तो मेरी वीडियो देख लेना, मैंने बनाई हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आ गया 3750, और इसका अगर आप निकालें तो ये हो जाएगा 15 का आधा 7,500 रुपये, ठीक है। तो 7,500 रुपये प्लस 3750 इक्वल्स टू 11,250, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो आपके पास लॉस आ जाएगा 1,80,000 रुपये यहाँ टोटल हुआ, 1,80,000 यहाँ पे भी लिख देंगे आप। फिर इसके बाद आप जो है यहाँ पर लॉस लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, ठीक है, टी है ये, ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट का मेथड दे रखा है ना क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास देखिए सबसे पहला है भानु और दूसरा है आपके पास प्रताप। तो भानु और प्रताप का देखते हैं कितना आता है लॉस। 1,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 11,250, तो ये आ गया आपके पास 48,750 का बच्चे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चे, इक्वली था। तो इक्वली मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो 24,375 आ जाएगा इसका, और इसका भी 24,375। बुक में मैच कर लीजिए, आपका आंसर मैच हो गया होगा, क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी आसान ही है। तो क्या बोला हुआ, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़ पर मंथ एंड कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या समझ आया यहाँ से कि आपको 10% चाहिए प्रॉफिट पे, लेकिन उसमें से सैलरी माइनस हो जानी चाहिए आफ्टर सैलरी पार्टनर, दोनों पार्टनर्स की सैलरी, बट यहाँ पर कमीशन यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और वाई एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 रुपये पर एनम, पूरे साल की 25,000 चाहिए, और कमीशन चाहिए 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। सारे के सारे कमीशन चार्ज करने के बाद और प्रॉफिट चार्ज करने के बाद इसको कितना चाहिए बच्चे, इसको चाहिए यहाँ पर 5% उस पर, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेट हम पेस्ट करते हैं और इसको लिखते हैं, ये रहा भाई हमारा फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्किंग नोट्स भी बनाने पड़ेंगे बच्चे, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स कैसे बनाने पड़ेंगे वो सब भी हम देखेंगे यहाँ पर। और प्रॉफिट इस साल दिया हुआ है 4,20,000 रुपये का, तो बाय नेट प्रॉफिट आप लिख दीजिए डायरेक्ट 4,20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट। इसके बाद आप यहाँ पर सैलरीज़ वगैरह देखिए, तो यहाँ पर आपको 2 सैलरीज़ देनी है, और सैलरीज़ जो है आपको एक्स और वाई को क्या क्या देना है क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपये पर मंथ इसे मिलेगी, तो पूरे साल का हो गया 12 से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 रुपये एक्स की हो गई। और फिर इसके बाद इसको तो 25,000 मिलनी है, तो 25,000 रुपये की इसकी हो गई, और ये हो गया 1,45,000 रुपये की सैलरी, ठीक है। तो 1,45,000 रुपये की टोटल सैलरी दे दी। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, कमीशन देना है अब आपको 2 कमीशन। अब यहाँ पर सारा खेल है, एक्स और वाई का कितना कमीशन आएगा। देखिए ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। आपके पास यहाँ पर इसको कमीशन चाहिए 10% आफ्टर पार्टनर सैलरी, जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%, लेकिन सैलरी माइनस हो जानी चाहिए। तो देखिए ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स, आपके पास प्रॉफिट है 4,20,000 का, 4,20,000, ठीक है। इसमें से माइनस कर दीजिए आपकी सैलरी दोनों पार्टनर की 1,45,000 रुपये,
2,75,000 आपके पास बच रहा होगा और आपको होपफुली स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर आपके पास 2,75,000 बचा है। अब 2,75,000 का उसको कितना चाहिए, 10% चाहिए। तो 2,75,000 का उसको 10% दे दिया, यानी कि 27,500 दे दिया। निकालना अगर आपको चाहें तो निकाल के भी आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ठीक है। तो आफ्टर सैलरीज निकालेंगे तो 4,20,000 में से आप माइनस कर देंगे 1,45,000 रुपये। तो 1,45,000 रुपये जब माइनस करेंगे तो आपके पास 2,75,000 आ जाएगी। और एक्स का जब आप कमीशन निकाल रहे हैं तो आप 2,27,000 का 2,75,000 का 10% यहाँ पर कर देंगे। तो 10% कर देंगे तो 27,500 आपके पास निकल के आ जाएगा बच्चे, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्टनर का ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये समझते हैं, ठीक है। ये नोट कर लेंगे, आप सभी नोट कर लीजिए। मैं इसे मिटा रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से समझेंगे। उसने बोला था कि उसको 10% चाहिए, बट उसे क्या चाहिए, उसे आफ्टर कमीशन और सैलरी सब चाहिए। तो इसका मतलब है सबसे पहले आप जो है आप निकालिए आफ्टर सैलरी, फिर आफ्टर सैलरी के बाद आपके पास आफ्टर एक्स का कमीशन ही निकाल सकते हैं। वाई का कमीशन तो निकाला ही नहीं है, तो वहां पर आप उसे नहीं निकाल सकते। तो कैसे करेंगे, देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज आपके पास आया कितना बच्चे, 4,20,000 माइनस 1,45,000 था ना, 1,45,000 रुपये। तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास 2,75,000, अभी निकाला था हमने। अब आप निकालिए नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड एक्स कमीशन, ठीक है। एक्स के कमीशन के बाद का भी निकाल लीजिए। तो 2,75,000 माइनस एक्स का कमीशन 27,500 इक्वल्स टू 27,500 इसमें से माइनस कर देते हैं तो आपके पास 2,47,500 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको चाहिए इसका आफ्टर, तो इसका मतलब क्या है, जब वाई का आप कमीशन निकालेंगे, वाइज कमीशन, तो कैसे निकालेंगे बच्चे, 2,47,500 का आप 10% तो करेंगे, बट डिवाइड 100 से नहीं करेंगे। डिवाइड कितने से करेंगे, 110 से करेंगे, क्योंकि आफ्टर है। आफ्टर जब होता है तो आपको यहाँ पर रेट से भी प्लस करना होता है नीचे। तो यहाँ पर इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो आपके पास इसका आ जाएगा कमीशन 22,500 का, 22,500 का इसका कमीशन आ जाएगा। और आपको ये समझ में आ गई होगी बात। नहीं समझ में आई कमेंट करना, मुझसे पूछ सकते हो आराम से, और इस गिवन नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फुल कोर्स ले सकते हो, टॉप क्लास ऐप को डाउनलोड करके, वहां पर आपको फुल कोर्स मिल जाता है। और बोर्ड्स की अच्छी तैयारी आप मुझ पर गारंटी छोड़ दीजिए, मैं आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसका कमीशन आया 22,500 का। तो 22,500 प्लस 27,500 इक्वल्स टू 50,000 रुपये, ये हो गया। अब टोटल कर लीजिए, तो टोटल इस तरफ ही ज़्यादा आ रहा है 4,20,000 रुपये का, तो दोनों तरफ लिख दीजिए 4,20,000 रुपये। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ गया टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र कर देंगे किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट यहाँ पर गिवन नहीं है, मतलब फिक्स कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स और वाई को आपको देना है, और इक्वली था शायद, इसमें गिवन नहीं है रेशियो गिवन नहीं होता है तो बच्चे इक्वली लेना होता है आपको, तो आप इक्वली ही लेंगे इसे। तो हम इक्वली से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले प्रॉफिट निकाल तो लेते हैं, 4,20,000 माइनस 50,000 माइनस 1,45,000, तो ये आ गया आपके पास 2,25,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपके पास 1,25,000, या 1,12,500 इसके लिए और 1,12,500 वाई के लिए, ठीक है। दैट्स इट। अच्छे समझ में आया सभी बच्चों को। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन अभी बकाया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। फॉर्मेट पेस्ट कर लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अमित और विजय 2 पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल दी हुई है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फिक्स नहीं है, यहाँ पर बोला नहीं है क्योंकि। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। अमित टू गेट अ सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ और विजय 3,000 रुपये पर मंथ। प्रॉफिट दिया हुआ है दिस शेयरिंग रेशियो। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2,16,000 रुपये दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया हुआ है, दोनों का प्रिपेयर कर दीजिए। तो बाय नेट प्रॉफिट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर, और नेट प्रॉफिट कितना है गिवन बच्चे, नेट प्रॉफिट गिवन है 2,16,000 रुपये का, ठीक है, 2,16,000 रुपये।
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड आती है, INT ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। INT ऑन ड्राइंग्स आप देखें तो यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, अमित और विजय, ठीक है। तो अमित और विजय का देख लीजिए, अमित का आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया है वो है 2200 और इसका दिया हुआ है 2500, दोनों को टोटल कर दीजिए 4700 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास दी हुई है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, INT ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे अभी हम अमित और विजय के लिए, अमित और विजय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10% है इनकी कैपिटल पे, तो 2 लाख का 10% 20,000 आ जाएगा आपके पास, और इसका 10% 1.5 लाख का आपके पास 15,000 रुपये आ जाएगा। टोटल कर दीजिए 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इसके बाद सैलरी देनी है इन दोनों को, तो 2 सैलरी और अमित और विजय को देना है। अमित का आप देखें तो 2,000 रुपये पर मंथ है, 2,000 × 12 = 24,000 रुपये, और 3,000 रुपये पर मंथ है तो 36,000 इसका आ जाएगा, तो 60,000 टोटल हो गया, ठीक है। दैट्स इट। आप क्या कर दीजिए, और कुछ भी नहीं दिया, और टोटल कर लीजिए, तो ये था आपके पास 2,16,000 प्लस 4700, ये आ गया 2,20,000। अरे मैंने क्या माइनस कर दिया क्या, एक बार कर लेता हूँ, 2,16,000 प्लस 4700, हाँ 2,20,700 आ रहा है, ठीक है। 2,20,700 दोनों तरफ लिखेंगे। दैट्स इट। अब इसके बाद प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमित और विजय के अकाउंट में, ठीक है। तो 2,20,700 में से माइनस कर दीजिए 90,000 रुपये, तो आपके पास 1,30,700 आ रहा है। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इनके रेशियो में, जो था 3:2, देख लीजिए 3:2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इंटू 3 करेंगे तो इसका आ गया 78,420, और 1,30,700 डिवाइड बाय 5 × 2 = 52,280। दैट्स इट दोस्तों। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट की किस तरीके से आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की किस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप क्लास को ऐप को डाउनलोड ज़रूर करिएगा, वहाँ पर आपको अच्छी प्रीमियम क्लासेस मिल जाती हैं मेरे साथ, और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं साथ के साथ। और उस बेनिफिट्स को जानने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।